वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट चैप्टर 10 क्लास 12th। और इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं आज अपने वो है मोनोसैकेराइड के डी और एल विन्यास पढ़ने जा रहे हैं। डी और एल विन्यास। तो हमारे इस वीडियो की खास बात यह है कि आपको हर मैटर हम ऊपर इस वाइट बोर्ड पे लिखा दे रहे हैं, आप उनको उतारें, अपनी कॉपी में लिखें स्टेप बाय स्टेप। यानी ये पूरा चैप्टर हम डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप जल्द ही यूट्यूब पर हम लाइव वीडियो भी देंगे। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और ख़ुद देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको आज अपने पढ़ाने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड के डी तथा एल विन्यास। मोनोसैकेराइड के डी व एल विन्यास का निर्धारण ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष निर्धारित किए जाते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड का सूत्र सबसे पढ़िए तो एल्डोट्रोयोज होता है। एल्डोट्रोयोज ही ग्लिसरॉल्डिहाइड का सूत्र है और ग्लिसरॉल्डिहाइड के दोनों विन्यास निम्नानुसार है। अब देख लो, आपने डी और एल विन्यास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डी और एल विन्यास की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड का सूत्र अपने को पता होना चाहिए। इसके लिए आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखो, उसमें लिखा है एल्डोट्रोयोज लिखा हुआ है। तो उसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। सबसे पहले 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन लिख देंगे। 3 कार्बन लिखने के बाद जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड समूह है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एल्डिहाइड में। मैंने बात पीछे बता दी। बाकी जो कार्बन बच गए उनके साथ क्या जोड़ेंगे? OH समूह जोड़ देंगे और इधर वाली साइड में क्या जोड़ देंगे? H जोड़ देंगे। ठीक है, इसकी संयोजकता पूरी, ये इसके लिए आप मेरा वीडियो देखें। अगर अपने पास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यानी ये दोनों, ये बीच वाला कार्बन है, सेकंड कार्बन है, अपने इसकी बात करें तो इसका जो अगर ये वाला समूह है, ये वाला OH समूह है, अगर OH समूह है ग्रुप के राइट साइड में है, ग्रुप के राइट साइड में है, तो कौन सा विन्यास होगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, यानी डी विन्यास होगा। और इसी प्रकार ये सेम स्ट्रक्चर बनाई है। इस सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें कि ये जो OH समूह है, अब देखो ये वाला सेकंड कार्बन की बात करें तो ये वाला OH समूह है, अगर ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड के अंदर है, यानी इधर वाली साइड में है, तो कौन सा विन्यास होगा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड विन्यास होगा। तो अब इन ग्रुपों को विशेष ध्यान रखना कि जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का डी और एल विन्यास का निर्धारण ग्लिसरॉल्डिहाइड करता है, एल्डोट्रोयोज शर्करा करती है। तो उनके दोनों लिख दिए मैंने समूह है, उनकी स्ट्रक्चर बना के लिख दी, बता दी आपको कि ये OH समूह अगर राइट साइड में है, OH समूह राइट साइड में है तो डी विन्यास, अगर ये OH समूह है लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा? कौन सा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। अब इसी की अपने तुलना कर सकते हैं, इसी से अपने तुलना कर सकते हैं किसकी? ग्लूकोज की, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में अपने बात कर, देखो सबसे पहले मोनोसैकेराइड के डी तथा एल विन्यास। मोनोसैकेराइड डी एल विन्यास का निर्धारण ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष निर्धारित किए जाते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड के दोनों विन्यास निम्नानुसार है, जैसे हमने बताया एल्डोट्रोयोज। तो सबसे पहले 3 कार्बन, 1 2 3, 1 नंबर कार्बन को कन्वर्ट कर दें किसमें? एल्डिहाइड के अंदर। और उसी प्रकार अपने दूसरा है, ऐसी समूह लिख दिया, 1 नंबर कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया और बाकी संयोजकता H और OH से पूरी होती है। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं, अब क्या देखते हैं ये कि जो अगर OH समूह राइट साइड में, 2 नंबर कार्बन का OH समूह राइट साइड में है तो डी विन्यास। अगर वही सेम कंडीशन है कि अगर दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है, अगर 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, इसकी काउंटिंग करें, जैसे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर कार्बन का OH समूह अगर राइट साइड में है, राइट साइड में है तो डी विन्यास। अगर वो OH लेफ्ट साइड में है तो वो कौन सा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। इसकी तुलना अपने करते हैं ग्लूकोज से। अब देखो सबसे पहले अपने को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में अपने को आना चाहिए। अपने पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड के डी और एल विन्यास। मोनोसैकेराइड के डी और एल विन्यास पढ़ने जा रहे हैं। तो अब अपने सबसे पहले इसके लिए अपने को सबसे पहले अपने बनाते हैं
अपने को बनाना है डी ग्लूकोज, अपने को बनाना है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है अपने को। तो डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्लूकोज के अंदर अपने को पीछे कि हेक्सोज आएगा। क्या आएगा? हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। इसका नाम होगा एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। ये लिख दिया, एल्डो हेक्सोज लिख दिया। अब हेक्सोज के अंदर 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 1 नंबर कार्बन को आप किस में कन्वर्ट करोगे? एल्डो आ गया तो उसको कन्वर्ट करोगे एल्डिहाइड के अंदर। ये अपने इसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको। अब बाकी जो कार्बन है उसके OH लगा दो। ये OH समूह लगा दिए, ये OH समूह लगा दिए सभी की। अब जिनकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही उनके साथ क्या लगा देना है? H लगा देना है। अब इनकी संयोजकता पूरी नहीं हुई, इनके साथ क्या लगा दिया? अपने H लगा दिया। ये बन गया। अब अपने इसकी तुलना कर रहे हैं ग्लिसरील्डिहाइड से। अब ग्लिसरील्डिहाइड का सूत्र होता है 3 कार्बन ऐसे। ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। अब आपको बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि 2 नंबर कार्बन का समूह है अगर राइट साइड में हो, ऐसे इस है, तो कौन सा विन्यास होगा? कौन सा विन्यास होगा? डी विन्यास होगा। ये डी ग्लिसरील्डिहाइड है, डी ग्लिसरील्डिहाइड, ये ग्लिसरील्डिहाइड है, ग्लिसरील्डिहाइड। अब इसकी तुलना अपने कर रहे हैं डी ग्लूकोज से। अब अपने को देखना है डी ग्लूकोज के अंदर, तो पीछे वाले वीडियो के अंदर बताया है कि 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन का OH समूह है, 3 नंबर कार्बन का OH समूह है लेफ्ट साइड में हूं। इधर देखो, इधर ये यहां OH समूह लगा दिया और ये इधर लगा दिया। 3 नंबर कार्बन OH इस साइड में, यानी लेफ्ट साइड में। ये पीछे आपको बताया गया है, इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। अब देखो 5 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन 4 5 6, 5 नंबर कार्बन का OH समूह अगर राइट साइड में है, 5 नंबर कार्बन का OH समूह राइट साइड में है, तो उसे कौन सा कहते हैं? डी ग्लूकोज कहते हैं। इट्स ओके, डी एल्डो हेक्सोज को कहते हैं इसको। ये देखो, इसको अपने बना दिया। आप इसको एक बार ध्यान से देखें। फिर आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं हम, उस ट्रिक को भी इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ट्रिक है हर दिल ये ट्रिक बना दी। हर दिल, इसको लिख सकते हैं, है बनेगा वो H का बनेगा, रे बनेगा R का, D बनेगा HRD, ये बन गया। H का होगा OH समूह, OH समूह। R का होगा राइट साइड में, D होगा विन्यास, ये लिख दिया D विन्यास। OH समूह राइट साइड में हो तो D विन्यास होगा, OH समूह राइट साइड में होगा तो कौन सा विन्यास होगा? D विन्यास होगा। तो ये 5 नंबर कार्बन का OH समूह अगर राइट साइड में है तो कौन सा विन्यास होगा? डी विन्यास होगा। डी ग्लूकोज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। और इसके लिए ट्रिक लिखी है हर दिल, एक पिक्चर आई है हर दिल जो प्यार करेगा, उसके अंदर मैंने ट्रिक बना दी। हर दिल है बनेगा H का, रे बनेगा R का और द बनेगा D का। H का होगा OH समूह है, R का होगा राइट साइड में और D होगा विन्यास, D विन्यास। अगर 5 नंबर कार्बन का OH समूह राइट साइड में है तो कौन सा विन्यास होगा? डी ग्लूकोज होगा। इस समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना विशेष। ये अपना डी ग्लूकोज हो गया। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपने को बनाना है, जैसे मान लें आपको बोल दे फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? तो अपने जो एग्जाम में है वही पढ़ रहे हैं। डी फ्रक्टोज यानी किट्टोहेक्सोज। नाम लिखते आपको पता चलना चाहिए, घंटियां बजनी चाहिए दिमाग की। किट्टोहेक्सोज। अब किट्टोहेक्सोज है तो हेक्सोज के लिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 5 और 6, ये लिख दिया 6 कार्बन। अब इनकी काउंटिंग दे दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ये काउंटिंग दे दी।
अब कीटो है तो आपको बताया है मुन्ना, क्या बताया है कि 2 नंबर समूह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 नंबर एल्डिहाइड में और 2 नंबर कीटोन में। ऊपर वाले के साथ OH लगा दो, इधर H लगा दो, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। सभी कार्बन के साथ OH समूह जोड़ो, पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, बाकी बात का काम है, ठीक है। अब जहाँ इनकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही वहाँ HS लगा दो, जहाँ जिसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही, ये तो आपको पता है, जब आप 12th क्लास में हो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। ये बना दिया। अब अपने को बोला है कि 3 नंबर कार्बन, 1 2 3 नंबर कार्बन का OH समूह पीछे वाले वीडियो के अंदर बोला है आपने 3 नंबर कार्बन का OH समूह इस साइड में लगाना है, भूल ना जाना, फिर स्ट्रक्चर हो जाएगी गलत मुन्ना। ये देखो इस प्रकार ये बना दिया। उसके बाद में ये बना दिया। अब आपको 5 नंबर कार्बन का समूह है, 5 नंबर कार्बन का समूह राइट साइड में हो, राइट साइड में इसके सेम हो, ये इधर वाली साइड में, सॉरी हाँ इसकी सेम तुलना हो रही है, सेम हो रही है। ग्लिसरीड का OH समूह राइट साइड में हो, OH समूह राइट साइड में हो, तो ये वाला विन्यास होगा, कौन सा, डी विन्यास होगा। तो डी फ्रक्टोज, इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोज। ये स्ट्रक्चर बनाई, उसके बाद 2 नंबर कार्बन कीटोन समूह लगा दिया। अगर 3 नंबर कार्बन का उस इस साइड में आता है और बाकी जो क्या है OH इस साइड में आते हैं। 5 नंबर का अगर राइट साइड में 5 नंबर समूह है वो राइट साइड में है तो कौन सा विन्यास होगा, डी फ्रक्टोज होगा। ये कीटोहेक्सोज बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अपने ये स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की बना दी, ये 2 स्ट्रक्चर बना दी। अब आपने इस संरचना को समझना है और ये अपने डी और एल विन्यास पढ़ लिया कि अगर OH समूह राइट साइड में है तो डी विन्यास, अगर OH समूह लेफ्ट साइड में है तो कौन सा विन्यास, एल विन्यास। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जैसे अपने तुलना की है किससे, ग्लिसरीलाइड के 2 विन्यास बनते हैं डी और, यानी OH समूह राइट साइड में दूसरे कार्बन का, 2 नंबर कार्बन का, बाकी की तुलना करनी है 5 नंबर कार्बन से। तो इस प्रकार हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।